हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, लास्ट लेसन जो फ्लेमिंगो से है। लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसमें एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं पहले बता देता हूँ। एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते समय उसे देर हो रही है तो बड़ा डरा हुआ है कि आज टीचर उसे डांटेंगे, क्योंकि उसे पार्टिसिपल के नियम दिए गए हैं याद करने के लिए। तो इसी बात को सोचते हुए वो गुजर रहा है। लेकिन ये घटना उस समय की है जब एल्सेसर लोरेन, जो फ्रेंच में जगह है, उस पर अधिकार कर लिया गया था जर्मनी द्वारा। उसकी घटना है। तो क्या घटित हुई, चलिए आगे देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। और हमारा चैनल मानते हैं आपको आज के समय के कंपटीटर के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, छोटे से चैनल को बड़ा कीजिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आई स्टार्टेड, आई का मतलब यहाँ पर फ्रेंच नामक लड़का है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने शुरुआत कर दी स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, यानी मैंने बहुत देरी से ही स्कूल के लिए शुरुआत करती जाने की। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, वाज इन ग्रेट डीड, और ग्रेट डीड माने भयंकर डर था, ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड माने होता है डांटना, स्कॉल्ड माने क्या होता है डांटना, और मुझे डांट का बहुत डर था, स्पेशली विशेष तौर पर, बिकॉज क्योंकि एम हेमल, अब एम हेमल कौन है बेटा, टीचर है। एम हेमल हैड सेड, कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे, अस माने हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। तो यहां से यहां तक का पैराग्राफ समझते हैं कि फ्रेंच नामक लड़का स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी सुबह ही सुबह, तो उसे बड़ा डर था डांट का, क्योंकि एम हेमल उनसे सवाल पूछेंगे पार्टिसिपल के। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड, एक शब्द भी, अबाउट देम, उनके बारे में। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, रनिंग अवे, भाग जाने का, यानी बच्चे ने सोचा कि भाग जाऊं, मौज हो जाएगी, तब से बच तो जाऊंगा। एंड स्पेंडिंग, बिताने का, डे माने दिन, आउट ऑफ डोर, दरवाजों के बाहर, दरवाजों के बाहर का मतलब घर से बाहर, मैंने दिन को गुजारने का सोचा कि यार स्कूल जाने से कोई फायदा ही नहीं आज। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था, सो ब्राइट, बहुत चमकीला, द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एज माने किनारे पर, वुड्स माने जंगल के, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक माने पीछे की ओर, सॉ मिल, सॉ मिल होता है आरा मशीन जो काम कर रही है, पर्सियन सोल्जर, पारसी सैनिक, वर ड्रिलिंग, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज्यादा ही आकर्षक था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से, यानी यह पार्टिसिपल के नियमों से ज्यादा आकर्षक था। बट लेकिन आई हैड स्ट्रेंथ, मेरे अंदर ताकत थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की, हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल जल्दी पहुंचने की। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने पढ़ा, अब आगे समझते हैं। यहां तक जो उसने सोचा कि मुझे जल्दी थी और मुझे जल्दी से पहुंचना है स्कूल, तो फिर क्या हुआ, वैन वन, जब आई पास द टाउन, मैं गुजरा टाउन से, टाउन वन कस्बे से, तो टाउन हॉल से जैसे वो गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहां एक भीड़ थी बेटा, क्राउड माने भीड़, इन फ्रंट ऑफ, सामने, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के, या कह सकते बुलेटिन बोर्ड, यानी ऐसा बोर्ड या ऐसा स्थान जहां पर सूचनाएं आती थी, किसकी, लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, हेड कम आती थी फ्रॉम देयर, वहां से, यानी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। बुरी खबर क्यों कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कैल्सियस लॉ ने फ्रेंच में, जिस पर अधिकार कर लिया जर्मनी वासियों ने, द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध की, द ड्राफ्ट, सूचनाएं, ऑर्डर, आदेश आते थे, कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर थे उनके। आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी बच्चे ने बिना रुके अपने आप में सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब बात क्या हो सकती है, यानी बच्चा रुका नहीं, बच्चा अब रुका नहीं, उसने सोचा कि अब बात क्या हो सकती है। देन मन, तब, एज मन, जैसे ही, आई हरिड, मैंने जल्दबाजी की, बाई एज फास्ट, इतनी तेजी से, जितनी, आई कुड गो, मैं कर सकता था, यानी मैंने, बच्चा कह रहा है कि मैंने उतनी जल्दबाजी की जितनी मैं कर सकता था, अपने आप को बच्चा मानकर चलिए, है या बच्चे। ब्लैक स्मिथ, जो लोहार है, जिसका वॉचर है, हु वाज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने हेल्पर के साथ, हेल्पर समझते हो, जैसे मिस्त्री होता है उसके साथ में भैया पाना लेके आया, रिंच लेके आया, उनको मंगाने के लिए एक बच्चा रख लेते हैं हम, तो हेल्पर या अप्रेंटिस। रीडिंग द बुलेटिन, किसको पढ़ रहा था बेटा, बुलेटिन को पढ़ रहा था, बुलेटिन का मतलब सूचना को पढ़ रहा था। अब सूचना को पढ़ने पर उसने क्या कहा, ठीक है, बच्चा रुका नहीं, बच्चा तो चलता हुआ जा रहा है, तो उसने पढ़ा कि कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड माने पुकारा था उसे पीछे से, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतना जल्दी, बब, बब माने यहाँ पर लड़का है, तो इतनी जल्दी मत जाओ लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, भरपूर समय में, तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम से तुम स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन माने होता है मजाक बनाना,
मेक फन माने क्या होता है, मजाक बनाना। तो मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहा है। एंड माने और, रीच माने पहुंच गया, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। बेटा ऑल आउट ऑफ ब्रीथ माने होता है सांस या हांफते हुए, हांफते हुए, यानी जल्दी जल्दी चलते हो, थोड़ी हमारी सांसें तेज हो जाती हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में फास्ट हो जाता है। वही कह रहा है कि हाँफते हुए वो कहाँ पहुंच गया, एम हेमल जो उसके टीचर है उसके बगीचे में। अब वहां पर क्या घटना हुई सुनिए। यूजुअली आमतौर पर वेन जब स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल माने होता है शोरगुल। तो जब स्कूल शुरू होता है तो वहां अधिकतर शोरगुल होता है, शोरगुल जब स्कूल शुरू होता है ना सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम, तो वहां पर बहुत सारा शोर होता है। ऐसा वो महसूस कर रहा था, लेकिन वहां था नहीं ऐसा शोर। विच मान जिसे कुड बी हर्ड, सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, गली में बाहर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खोलते हुए, ओपनिंग माने खोलते हुए, क्लोजिंग बंद करते हुए, डेस्क में दराजों को। भाई हमारे यहाँ के स्कूलों में तो टाट टाट पर बैठ गए, बेंचों पर बैठ गए, आजकल तो हम तो धरती में बैठ कर पढ़े थे। लेकिन जो अंग्रेजों के स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, वहां पर डेस्क होती है, दराज होती है एक बच्चे के लिए, सीट उसमें दराज अपना सामान रखने के लिए। तो उसकी आवाजों की बात कर रहा है। लेसन्स माने पाठों को रिपीटेड दोहराते हुए, यूनिसन, यूनिसन माने होता है एक सुर में, लय में, जैसे आजकल हम भी बोलते हैं, हम तो शुरू से ही बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे शुरू में, दो एक दो, दो दूनी चार, चार, ऐसे बोलते हैं ना सुर में। वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विद अवर हैंड, अपने हाथों को रख करके, ओवर अवर ईयर्स, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बेटर, अच्छे से। द टीचर्स ग्रेट रूलर, टीचर की महान छड़ी, रैपिंग, घिसते हुए, ऑन द टेबल, किस पर, टेबल पर। ये बता रहा है कि आवाजें सुन सकते हैं, बच्चों के दोहराने की आवाज सुन सकते हैं पाठों को, क्लोजिंग और डेस्क, यानी डेस्क को बंद और खोलने की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, लेकिन इट वॉज, यह था, ऑल मान सब कुछ, स्टिल मान शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड मैंने गिना था, कमोशन टू गेट माई डेस्क, अपनी स्थिति पर, डेस्क पर जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे, यानी मैंने अपनी सीट को काउंट कर लिया था कि किस जगह मुझे डायरेक्ट पहुंचना है जिससे वो मुझे देख नहीं पाए। बट लेकिन ऑफकोर्स बेशक, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे मान लो रविवार की सुबह हो, यानी छुट्टी वाला दिन हो। थ्रो द विंडो, खिड़की में होकर, आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे साथियों को, ऑलरेडी पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, अपनी जगहों पर बैठे थे। यानी खिड़की में होकर देखा कि मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट थे, साथी थे, वो पहले ही अपनी जगह पर थे। और एम हेमल जो है, वॉकिंग अप एंड डाउन, टहल रहे थे उधर उधर, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी लोहे की भयानक छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी बाहों में लगाए हुए। किस में लगाए हुए बेटा, अपनी बाहों में, ऐसे मतलब जैसे हम कांख में लगा लें, ऐसे बाहों में लगाए हुए। आगे समझते हैं। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना था, डोर, दरवाजे को, एंड मानी और, गो इन, अंदर जाना था, बिफोर एवरीबडी, हर एक के सामने। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, यानी अब वो बच्चा बता रहा है कि तुम कल्पना कर सकते हो, हाई आउ आई ब्लस्ट, मैं कितना आतंक मतलब कंपित था, कंपित मतलब कांप रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। आप समझ सकते हो कि क्या बीत रही थी मेरे ऊपर, ठीक है। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, कहा, वेरी काइंडली, बड़ी दया के साथ, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्वाइट क्विकली, अपनी जगह पर शीघ्र ही जाइए, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना। उन्होंने कहा कि हम पाठ को, पढ़ाई को तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, लिटिल फ्रेंच, अपनी सीट पर शीघ्र ही जाइए। अब क्या हुआ, बच्चे को तो खुशी होगी ना, तो आई जंप ओवर, मैं उछल कर गया बेंच पर, एंड सेट डाउन, बैठ गया, एट माई डेस्क, मेरी डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक, वेन वन, जब, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तो देखो बेटा, ओवर माई फ्राइट, और गॉट माने प्राप्त करना, जब तक मैंने अपने डर को दबा नहीं लिया, अपने डर को जीत नहीं लिया, मतलब सांस में सांस आ गई। डिड आई सी, क्या मैंने देखा, दैट की अवर टीचर, हमारे अध्यापक, हेड ऑन, पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज माने अपना सुंदर हरे रंग का कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड माने लहरदार, झल्लरदार शर्ट पहने हुए थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काला रेशमी कैप भी लगाए हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी ओर से कढ़ा हुआ है, जो जिस पर सभी ओर से कढ़ाई की हुई थी। दैट मच, जिसे ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे,
एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन जांच के, एंड मनी और प्राइज डेज या किसी पुरस्कार का दिन हो तो, यानी बच्चों को पुरस्कार वगैरह देनी हो तब पहनते थे ऐसे कपड़े, या फिर इंस्पेक्शन के दिन। बिसाइड इसके अतिरिक्त द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड माने लगा, और पूरा स्कूल कैसा लग रहा था बच्चों? सो स्ट्रेंज, बहुत अजीब। पूरा स्कूल कैसा लग रहा था बेटा? बहुत अजीब लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि एक तो स्कूल खुलने के बाद भी शांति थी ना, तो पूरा स्कूल कैसा लग रहा था बेटा? पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, है ना। एंड सोलेमन, और शांत लग रहा था। बट लेकिन द थिंग, लेकिन चीज, दैट सरप्राइज, जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया सबसे ज्यादा, वाजमैन था, टू सी माने देखना, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की सीटों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। यानी सबसे विचित्र बात यह थी कि वे सीटें जो हमेशा खाली रहती थी उनको देखना विचित्र था। क्यों? उस पर कौन बैठे हुए थे? द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांति से, लाइक अवर सेल्फ, अपने आप में ही। उनमें कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर था, बूढ़ा हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर हेड, तिकोनी टोपी के साथ। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर मतलब भूतपूर्व, फॉर्मर का मतलब पूर्व के या भूतपूर्व, मेयर थे। फॉर्मर पोस्टमास्टर, यानी भूतपूर्व पोस्टमास्टर था। सेवरल अदर्स, अनेकों अन्य, बिसाइड, इनके अलावा, यानी इनके अलावा और भी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, हॉसर लेकर आया, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी पोथी, प्राइमर माने होता है बेटा पोथी, जो सेठ वगैरह रखते हैं पुरानी, जिसमें हिसाब किताब लिखा रहता है, ऐसी पुरानी पोथी लेकर आया। थम्ब्ड, जिस पर अंगूठे के निशान थे। थंब माने होता है अंगूठा, तो थम्ब्ड, अंगूठे के निशान थे, एट द एजेस, किनारों पर। अब किनारों पर अंगूठे के निशान क्यों हो गए होंगे बेटा? आप जानते हैं कि जब पन्नों को बार बार पलटा जाएगा तो उन पर निशान बनना आम बात है ना। एंड माने और, ही हेल्ड, उसने रखा था, इट माने से ओपन माने खोले हुए, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। और इसने इसे अपने घुटनों पर खोलकर रखे हुए था, विद हिज, है ना, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, विद माने साथ, हिज माने अपने, ग्रेट माने महान या बड़े, स्पेक्टिकल चश्मे के साथ, जो लाइन पड़ा हुआ था अक्रॉस द पेजेस, किस पर? पेजों पर। तो पूरा क्या था कि जो हॉसर था वो पुरानी पोथी को पकड़े हुए खड़ा था, किनारों पर उसके अंगूठे के निशान लग चुके थे पन्नों पर, घुटनों पर उसने घुटनों पर उस पोथी को रख रखा था, साथ ही चश्मा उन जो था वो पहनने वाला, जो पहनता था ना, वो उसके ऊपर पड़ा हुआ था। वाइल, जबकि, आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था, इट ऑल, इन सब के बारे में, मैं सोच ही रहा था इन सब के बारे में। तो एम हेमल माउंटेड, एम हेमल बैठ गई, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड माने और, इन द सेम ग्रेव, समान गंभीरता से, ग्रेव माने होता है बेटा गंभीरता, एंड जेंटल, विनम्रता, टोन माने आवाज, यानी विनम्र टोन के साथ और गंभीरता के साथ वो अपनी चेयर पर बैठ गए, विच माने जिसे, ही हैड यूज्ड टू, वह प्रयोग किया करते थे, मी माने मुझसे, सैड कहा। अब क्या कहा टीचर ने कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा को, इन द स्कूल, विद्यालय में, ऑफ एल्सिस एंड लोरेन, या लोरेन और एल्सिस के स्कूल में जर्मन भाषा को पढ़ाने का आदेश आ चुका है बर्लिन से। द न्यू मास्टर, नया मालिक, कम्स माने आ जाएगा, टुमारो माने कल। दिस इज योर, दिस इज योर, ये है आपका लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रांसीसी पाठ। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूं, बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से सुने, ये आपका लास्ट पार्ट है, बड़े ध्यान से सुने। वॉट ए थंडर क्लैप, वॉट का प्रयोग यहां पर बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं, कितना से होगा, तो वॉट ए थंडर क्लैप, कैसे बिजली के समान, दीज वर्ड, ये शब्द, वर माने थे, टू मी, मेरे लिए, कैसे बिजली के समान ये शब्द थे मेरे लिए। ओह अरे, द रैचेस, यहां पर रैचेस का प्रयोग किया गया, दुष्ट, मुश्किल से, परेशानी से। दैट वॉज, यह था, वॉट माने जो, दे हैड पुट अप, जो उसने सुना था, देखा था, एट द टाउन हॉल, कहां पर? टाउन हॉल पर। यानी बच्चा क्या बोला? अरे ये बात थी, तो ये बड़ी विचित्र बात थी जो उसने टाउन हॉल पे सुनी थी,
अब उसकी समझ में आया कि उसने क्यों कहा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई माने क्यों, आई हार्डली न्यू, हार्डली माने मुश्किल से, आई न्यू मैं सीखा था, जाना था, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, यानी अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से ही सीखा था कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इससे कुछ ज्यादा सीख ही नहीं पाया। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई माने मुझे, मस्ट स्टॉप रोक देना चाहिए, देयर माने वहां, अब मुझे इस बात को यही रोक देना चाहिए। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने कहा बड़ी मुश्किल से तो मैं इतना सीखा भैया, और फिर भी ये ऑर्डर आ गया। हाउ सॉरी, कितने दुख, आई वॉज, मुझे था, नॉट लर्निंग, सीखने का नहीं, माई लेसन, मेरे पाठ को, यानी मुझे कितना दुख था मेरे पाठ को न सीखने का। फॉर सीकिंग, ढूंढने में, बर्ड्स एग्स, बर्ड्स माने पक्षियों के अंडे, क्योंकि उसने अपना समय गंवाया ना पक्षियों के अंडे ढूंढने में। गोइंग, जाने में। स्लाइडिंग ऑन द सार, फिसलने के लिए, स्लाइडिंग माने फिसलने के लिए बर्फ पर, सार पर। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, जो लगती थी, सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस माने बहुत ही बकवास, ए वाइल एगो, कुछ समय पहले, यानी ये किताबें जो मुझे कुछ समय पहले बकवास लगती थी, सो हैवी, भारी लगती थी, कैरी, ले जाने में, माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माने और, माई हिस्ट्री, मेरी इतिहास की किताब, संतों से जुड़ी हुई, वर ओल्ड फ्रेंड्स, और पुराने मित्र, नाउ माने अब, आई कुड नॉट गिव अप, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, गिव अप माने होता त्यागना, यानी वो कह रहा है कि अब मैं उन्हें नहीं त्याग सकता, एंड माने और, एम हेमल टू, एम हेमल को भी, द आइडिया, विचार, दैट की, ही वॉज गोइंग अवे, वे जाने वाले थे, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आई माने मैं, शुड नेवर सी, कभी नहीं देख पाऊंगा उन्हें, अगेन माने दोबारा, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, यानी इस बात ने कि मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस बात ने मुझे भुला दिया, फॉरगेट माने भुला दिया, ऑल अबाउट, सब कुछ, हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में, एंड माने और, हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मात्रे क्रूर, क्रूर तो नहीं कह सकते, खूसट, मतलब टाइट जिनका बिहेवियर होता है बच्चों को बढ़ाने में, तो यानी जितने वो सख्त थे उस बात को भी मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर, यह सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन, दैट वन, जिसके लिए ही हैड पुट ऑन, उसने पहने हुए थे, फाइन संडे क्लॉथ, अच्छे रविवार वाले कपड़े, यानी ये वो लास्ट लेसन के सम्मान में उसने रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। अब समझ में आया, नाउ माने अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, कि क्यों बूढ़े आदमी गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे वहां पर, इन द बैक ऑफ रूम, कमरे के पीछो पीछ, जो पीछे पीछे का हिस्सा था। इट वॉज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, उन्हें दुख था, ठूमा ने भी, यानी ये इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें भी बड़ा दुख हो रहा था। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए थे, मोर वन ज्यादा, वे स्कूल तो ज्यादा नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, वे माने तरीका था, थैंकिंग माने धन्यवाद देने का, अवर मास्टर, हमारे टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर, उसके 40 साल की फेथफुल सर्विस, वफादार भरी सेवा के लिए, यानी जो गांव वाले आए थे ये उनका तरीका था क्या देने का, वफादारी से सेवा करने का 40 साल की टीचर की, और शोइंग मान, दर्शाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो उनकी अब ज्यादा नहीं थी, यानी वो देश जो अब उनका नहीं रहा है उसके लिए। अब आगे सुनिए, वाइल वन, जब, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच ही रहा था, ऑल दिस, इन सब के बारे में, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरे नाम को पुकारते हुए, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी, रिसाइट माने दोहराने की, बताने की, जो पूछे जाएंगे नियम। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, वॉट मान जो, आई वुड नॉट हैव गिवन, मैं योग्य नहीं था देने में, टू से कहने में, दैट के, ड्रेडफुल रूल, भयानक छड़ी जो है, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों की, ऑल थ्रू, पूरी तरह से, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, एंड क्लियर, स्पष्टता से, एंड माने और, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक गलती के। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, यहां से यहां तक का एक साथ बता देते हैं कि जब मैं सोच ही रहा था इन सब के बारे में, तभी मेरा नाम पुकारा गया, बताने के लिए, है ना, दोहराने के लिए चीज को, जो कि मैं कहने में समर्थ नहीं था, उस भयानक छड़ी को देख करके, पार्टिसिपल के नियमों को बहुत तेज और स्पष्ट बोलने में, बिना किसी गलती के। बट लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, मैंने मिला दिया, मतलब कुछ बोलना था कुछ बोल गया,
ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, वहां खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, पकड़े हुए, होल्डिंग माने पकड़े हुए अपनी डेस्क को, दराज को। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं थी। लुक अप, ऊपर देखने की, मेरे अंदर ऊपर देखने की तो हिम्मत थी ही नहीं। आई हर्ड, मैंने सुना। एम एम एल से, एम एम एल कहते हैं टू मी, मुझसे, क्या कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैंने स्कॉल्ड मैंने बताया था डांटना, तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ये कहते हैं एम एम एल, किससे, लिटिल फ्रेंच से। तो लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, एम एम एल कहते हैं। यू मस्ट फील बैड, तुम्हें बुरा लगेगा। इनफ माने ज्यादा। सी माने देखो। हाउ इट इज, कैसा हुआ है। एवरी डे, रोजाना या प्रतिदिन। वी हैव सेड, हमने कहा है। टू आवर सेल्फ, अपने आप से, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास भरपूर समय है। देखो क्या हो गया है, हमने बार बार कहा है कि आज कि हमारे पास भरपूर टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सिखा दूंगा। एंड माने और, नाउ अब, यू सी, तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं, यानी अब तुम देखो हमारा समय कैसा आ गया है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी परेशानी है। विद एल्सेस, एल्सेस वासियों के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वे टाल देते हैं सीखने को। टिल टुमारो, कल तक के लिए। यही सबसे बड़ी कमी है कि वह काम को, पढ़ाई को, किसी भी चीज को कल तक के लिए टाल देते हैं। नाउ माने अब, दोज फेलोज आउट, वे चीजें बाहर जा चुकी हैं। देयर विल हैव द राइट टू से, अब उन्हें अधिकार है कहने का, टू यू, तुमसे। हाउ इज इट, ये कैसे हुआ, ठीक है। यू प्रिटेंड, तुमने बहाना बनाया है। अब वो थोड़ा सा दोषारोपण कर रहे हैं टीचर, बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, कि यू प्रिटेंड, तुमने बहाना बनाया। टू बी फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी होने का। यट फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, तुम बोल भी नहीं पाते, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, ना लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। पर तुम अपने आप को अगर फ्रांसीसी कहो तो गलत है, क्योंकि तुमने ये बहाना बनाया, ना तो तुम लिख सकते हो ना बोल सकते हो। बट लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो बेचारे लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सब में एक डील का, ग्रेट डील का मतलब समझौता सा है। रीअप्रोच अवर सेल्फ विद, अपने आप से जुड़ने का, यानी हम अपने आप से चीजों को समझाने के लिए एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे को समझा लेते हैं, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं वो कि योर पेरेंट्स, आपके माता पिता तो, वर नॉट एंग्सियस, चिंतित ही नहीं थे, चिंता ही नहीं थी उन्हें। इनफ टू हैव यू लर्न, इनफ मान पूरी तरह, भरपूर रूप से या अच्छी तरह से, हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने की। यानी तुम्हारे माता पिता, दोबारा समझिए, तुम्हारे माता पिता को तो चिंता ही नहीं थी तुम्हें सिखाने की, तुम्हें पढ़ाने की। क्यों नहीं थी, उन्हें तो क्या पसंद था, सुनिए, दे प्रेफर्ड, उन्हें पसंद था। टू पुट यू, तुम्हें लगाना, वर्क माने काम पर, ऑन ए फार्म, फार्म में, या किसी मिल में, यानी कंपनी में। यानी वो तो तुम्हें किसी फार्म में या कंपनी में लगाना चाहते थे, यही उन्हें पसंद था। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, सो मच, जिससे, टू हैव, कमा सके, मोर मनी, ज्यादा पैसा, जिससे कि तुम ज्यादा पैसा कमा सके। अब इस बात पर कहने के बाद टीचरों के ऊपर दोस्त, टीचर ने, भाई थोड़ी सी गलती हमारी भी है, एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष देना चाहिए, कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, हैव से शुरू हो रहा है, क्या मैंने अक्सर आपको नहीं भेजा, वाटर माई फ्लावर्स, फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, योर लेसन, तुम्हारा पाठ। एंड माने और, वेन आई वॉन्टेड, जब मैं चाहता था, गो फिशिंग, मछली पकड़ने वाले काम पर जाना, तो डिड आई नॉट जस्ट यू गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी प्रदान नहीं की थी, यानी क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी जब मुझे फिशिंग के लिए जाना था। देन मानता, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमल बोलते रहे, यानी एक चीज से कभी दूसरी चीज पर एम हेमल बोलते रहे। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग, कहते हुए, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे सुंदर भाषा थी, सबसे स्पष्ट, सबसे तर्कसंगत, लॉजिकल में तर्कसंगत। वी मस्ट गार्ड, हमें रक्षा करनी चाहिए इसकी, अमंग अस, हमारे बीच में। एंड माने और, नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि जब एक लोग आर एनस्लेव, अब एक लोग का मतलब है देश को, मान लीजिए कि जब देश गुलाम हो जाता है, एनस्लेव माने गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड, तो जितने समय तक जुड़े रहे, दे होल्ड फास्ट, वे जुड़े रहते हैं, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से।
इट इज एज इफ, मानो, एज इफ माने मानो, दे हैड की, कि वही चाबी है, देयर प्रिजन, उनकी कैद की। वो बता रहे हैं कि जब कोई देश गुलाम हो जाता है तो उन्हें अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक भाषा ही ऐसी है जो उन्हें बचा कर रख सकती है, छुड़ा सकती है जेल से, यही चाबी है। देन मन तब ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, एंड माने और रीड पढ़ा, अस माने हमारे लिए, अवर लेसन हमारा पाठ। आई वॉज अमेज, मैं आश्चर्यचकित था, कौन कह रहा है, बच्चा, देख करके कि हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, इट माने से, यानी मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कितने अच्छे से इसे मैं समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि आज वो ध्यान से पढ़ रहा है। ऑल मन, सब कुछ, ही सेड, उन्होंने कहा, यानी जो कुछ सब कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड माने लगा, सो इजी, बड़ा आसान, बहुत ही आसान, आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता भी है, दैट की आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी सुना ही नहीं था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी से, दैट की ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी व्याख्या नहीं की थी, एवरीथिंग, सारी चीजों की, विद सो, किसके साथ, आगे बताते हैं। उन्होंने ऐसा लग, कह रहा है बच्चा को, उन्होंने ऐसा लग रहा था इतने अच्छे तरीके से, कह सकते हैं, मच पेशेंस, इतनी धीरता के साथ, इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, बेचारा आदमी, वांटेड माने चाहता था, गिव अस, हमें देना, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जो वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, और ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अपने जाने से पहले सारे ज्ञान को देना चाहता था। एंड पुट इट, और चाहता था, पुट इट, डालना चाहता था, ऑल मन, सारा, इनटू अवर हेड, हमारे मन में, वन स्ट्रोक, एक ही बार में या एक ही प्रहार में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन, हमारा पाठ था राइटिंग का, यानी हमारा पीरियड राइटिंग का था। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमल के पास नई कॉपियां थी, फॉर अस, हमारे लिए, रिटन, लिखी हुई, ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड हेड, गोल रूप में, जिसपे क्या लिख रहा था, फ्रांस सेल्सियस, फ्रांस सेल्सियस, ऐसे लिख रही थी, मान लीजिए। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग, वे दिख रही थी छोटे झंडों के समान, फ्लोटिंग, फहराती हुई, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरों में, जैसे हंग, लटका हुआ हो, फ्रॉम द रॉड, रॉड से, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क पर, या जो झंडा लटका रहता है खंबे पर, ऐसे मान लो हमारी डेस्क पर रखी हुई किताबों में जो फ्रांस एल्सेस गोल गोल रूप में सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था, वो झंडे के समान लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ मन, कैसे, एवरीवन, हर कोई, सेट टू वर्क, काम में लगा हुआ था, एंड मन, और, हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी, ओनली साउंड वॉज, केवल आवाज आ रही थी, स्क्रैचिंग, घिसने की, पेनों को, ओवर द पेपर, किस पर, कागज पर, इतनी शांति थी। और एक आवाज और बता रहा है वो, कि वंस वन, एक बार, सम बीटल्स, कुछ भौरे, फ्लू वन, उड़कर आ गए अंदर, बट लेकिन, नोबडी, किसी ने भी, पेड एनी अटेंशन, ध्यान ही नहीं दिया, टू देम, उन पर, नॉट, ना की, इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे बच्चों ने भी, हु माने जो, वर्कड, राइट, वर्क मान कार्य करते थे, राइट मान सीधे सीधे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक, पकड़ते हुए मछली के हुक को, यानी किसी ने भी, सीधी बात यह है कि किसी ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, सबका ध्यान केवल पढ़ाई पर था। अब इसी बीच में क्या हुआ बच्चों, सुनिए, कि ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड, कबूतर, मतलब गुटरगू कर रहे थे, वेरी रोल, बहुत बहुत धीमे से। आई थॉट, मैंने सोचा, मेरे अपने आप में, कि विल दे मेक देम सिंग, क्या वो उन्हें गाना सिखा देंगे जर्मन में, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, यानी जब जर्मनी का अधिकार हो गया तो क्या कबूतरों को भी सिखा देंगे गाना। जब कभी आई लुक अप, मैं ऊपर देखता था, माई राइटिंग, मेरे लिखने से, जो मैं काम कर रहा था लिखने का, मैंने देखा कि एम एमल बैठे हुए थे, मोशनलेस, गतिहीन, बिल्कुल बिना हिले डोले, अपनी कुर्सी पर, और देख रहे थे पहले एक चीज को और उसके बाद दूसरी चीज को। मैंने बता दिया आपको, साथ साथ अर्थ बता दिया। एज इफ मानो, एज इफ मानो, ही वांटेड, वह चाहते थे, फिक्स, रखना अपने मन में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, जैसे कितनी चीजें, लुक में दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। फैंसी, अरे
40 ईयर 40 साल से ही हैड बीन देयर, वे वहां पर थे, इन द सेम प्लेस, समान जगह पर, विद हिज गार्डन, केवल बाहर बगीचा, खिड़कियां और उनकी क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने की, जस्ट लाइक दैट, हूबहू वैसी ही थी। केवल जो डेस्क थी, दराज थी और बेंच थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, कोमल हो गई थी। क्यों कोमल हो गई? स्मूथ माने हो जाना कोमल। अब कोमल कैसे हुई? घिस घिस कर। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन में वर टॉल, बढ़ चुके थे, एंड होप वाइन, और जो बेल है, दैट वन, जिसे ही हैड प्लांटेड, उन्होंने लगाया था अपने आप में, ट्विंड अबाउट, या लिपट कर जा चुकी थी, विंडो से कहां तक? छत तक। ठीक है बच्चों। हाउ माने कैसे, इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन, इसने तोड़ दिया होगा दिल को, लीव छोड़ने के लिए, इट ऑल, इसको, पुअर मैन, बेचारे आदमी की। यानी इन सब चीजों को देख करके उनका दिल कैसे टूट गया होगा जब उन्हें कहा गया होगा छोड़ने को। और क्या सुन रहे थे? सुनिए। हियर, सुन करके, हिज सिस्टर्स मूविंग, अपने बहन की चलने की आवाज को, इन द रूम, कमरे में, अब ऊपर, पैकिंग, जो पैकिंग कर रही थी, देयर ट्रंक्स, अपने सामान को, दे मस्ट लीव, उन्हें छोड़ना होगा देश को अगले दिन। लेकिन ही हैड करेज, उनमें हिम्मत थी सुनने की, एवरी लेसन, हर पाठ को, वेरी लास्ट, अंत तक। अब क्या हुआ बेटा? आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन, हमारा अध्याय शुरू हुआ हिस्ट्री का। तब बच्चे चेंटेड, दोहरा रहे थे, क्या? बा बी बी, जो भी है, जैसे हम छोटा बड़ा बोलते हैं। और डाउन देयर, नीचे, एट द बैक ऑफ रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर, जो पहले आया था पोथी लेकर के, हैड पुट ऑन, पहने हुए था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा, एंड मनोर होल्डिंग, मन, पकड़े हुए था, हिज प्राइमर, अपनी पोथी को। बेटा अभी भी उसने पोथी पकड़ रखी, बैठ नहीं सकता क्या भैया? इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग लिख रहा था, लेटर के अक्षरों को लिख रहा था विद्या मुनि के साथ। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट की, ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, रो रहा था, हिज वॉइस, उसकी आवाज भी, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशन, भावना के साथ, एंड माने, और इट वॉज सो फनी, ये मजाकिया तो लग रहा था, हियर, सुनने में उसे, यानी वो रो रहा था ना, तो उसकी रोने की बात को देख करके, आवाज को सुनकर हंसी तो आ रही थी। वी ऑल वांटेड, हम चाहते थे, लाफ, हंसना भी और रोना भी, पर हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई रिमेम्बर इट, मुझे याद था, दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ। अब बच्चा कह रहा है हंसी तो आ रही, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया, मुझे कितने अच्छे से याद था। ऑल एट वंस, तुरंत ही, द चर्च क्लॉक, चर्च की घंटी में 12 बजे, देन मन, तब एंगुलस, एंगुलस माने होता है बेटा, जैसे प्रार्थना का एक टाइम होता है चर्च में, उसे हम एंगुलस बोलते हैं, जब घंटी बजा दी जाती है। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट मन होता है तुरई, तुरई नहीं जानते होंगे आपने, रामायण महाभारत में देखा होगा, ऐसे बजाते हैं उसे करके। तो ट्रम्पेट ऑफ पर्सियन, यानी पर्सियों के मतलब स्पीकर, लाउड स्पीकर बजने लगा, एंड रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, रिटर्निंग माने वो वापस आने लगे, सैनिक, ड्रिल माने सैनिक अभ्यास से, साउंडेड, आवाज आ रही थी, अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़की में होकर। अब क्या हुआ बेटा कि एम एमएल स्टूड अप, एम एमएल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत फीके से रूप में, इन चेयर, अपनी कुर्सी पर, आई नेवर सॉ हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लुकमान देखा, सो टॉल, इतना लंबा, लंबे का मतलब है उन्हें कभी इतना दुखी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, या उन्होंने क्या कहा? मेरे मित्रों, मैं इतना करके रुक गए, बट लेकिन समथिंग चौक हिम, समथिंग माने किसी चीज ने, चौक हिम, उन्हें रोक दिया, ही कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रख पाए, देन मन, तब, ही टर्न, वह मुड़े, ब्लैकवुड की ओर, टुक ए पीस, एक टुकड़ा उठाया चौक का, एंड बियरिंग, और ताकत लगाते हुए, ऑल इज माइट, अपनी पूरी शक्ति को, ही रोट, उन्होंने लिखा, जितना बड़ा, जितना वो लिख सकते थे, यानी इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और क्या लिखा उन्होंने? वाई वे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन मन, तब, ही स्टॉप, वे रुक गए, एंड लीन, और झुक गए, हिज हेड, सर को झुकाए हुए, यानी उन्होंने अपना सर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर, जैसे ऐसे रख लिया, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने गेस्चर माने आकृति बनाई, टू अस, हमारे लिए, क्या आकृति बनाई? विद हिज हैंड, अपने हाथों से, यानी अपने हाथों से एक आकृति बनाई है। क्या आकृति बनाई है, कैसी बनाई है, सुनिए क्या कहा उन्होंने, बिना बोले ही, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल बंद हुआ, क्योंकि आकृति बनाई, सर को रख लिया, जैसे मैं रख लूँ अभी बोर्ड पे ऐसे, और इशारा कर दिया, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, आप जा सकते हो। तो देखिए इस वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो रहा है, अगर चैप्टर कोई काफी लेंथी होगा तो उसको हम 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन
कोशिश पूरी रहेगी, बस चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिएगा। चैनल नया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़माना आजकल बहुत हाई-फाई हो चुका है, लेकिन इस छोटे से चैनल को आप बड़ा कर सकते हैं। और मैंने आपको लाइन में लाइन इसको समझा दिया है। अगर आपको फास्ट लगा हो तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।